नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया परिवार ग्रुप की। सहारा में पैसा लगाकर जिन लोगों का पैसा डूब गया था, अब उन्हें थोड़ी राहत मिली है। उन लोगों को उनका पैसा वापस दिया जा रहा है, लेकिन सोचिए ये होते होते कितने साल लग गए हैं। आखिर लोगों के साथ कैसे ये धोखाधड़ी हुई, जान लीजिए। ये चिट फंड होता क्या है, ताकि सहारा की तरह कोई और कंपनी आपकी कमाई लूट न सके। एक दो नहीं 10 करोड़ निवेशक खुश हैं। खुशी इस बात की है जो सालों पहले अपने खून की कमाई को उन्होंने सहारा में इन्वेस्ट किया था, वो उन्हें वापस मिल जाएगी। सरकार ने सहारा के निवेशकों को पैसा वापस दिलाने का फैसला लिया है, लेकिन इस बात को सालों बीत चुके हैं। जिन लोगों ने उस वक्त इन्वेस्ट किया था उनमें से कईयों की मौत हो चुकी है। कई लोगों को जब ज़रूरत थी तब उनको पैसा वो मिला नहीं, जैसे उनकी बेटी की शादी होनी थी, मकान बनाना था या फिर कोई दूसरे जरूरी काम थे, उन्हें उस वक्त अपना पैसा नहीं मिल पाया। कितने चक्कर कोर्ट के काटे, कितने थाने के, आखिर क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्यों नहीं उनको मिल पाया? कैसे एक कंपनी ने 10 करोड़ लोगों के साथ इतना बड़ा घोटाला कर दिया? आज हम इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर सहारा फ्रॉड केस था क्या। दूसरे पार्ट में हम यह जानेंगे कि इसमें हम कैसे अप्लाई करके रुपया प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए और कितना अमाउंट हमें पहले चरण में मिलेगा। तीसरे पार्ट में हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि अप्लाई करने के लिए हमें ऑनलाइन क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, किस किस नेसेसरी फील्ड्स को फिल करना पड़ेगा और किस तरीके से हम उसको अप्लाई ऑनलाइन कर देंगे। तो आज हम वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि सहारा फ्रॉड केस आखिर था क्या। सहारा इंडिया, जिसका नाम हम बहुत सुनते हैं, आखिर ये कंपनी बनी कैसे? तो यह 1978 के समय की बात है, जब एक कंपनी शुरुआत ही हुई थी जिसका नाम सहारा इंडिया था। गोरखपुर से ये कंपनी शुरू की गई, बेहद छोटे स्तर पर, लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने में लगी। काम था गाँव कस्बों में जाकर लोगों से पैसे लेकर उस पर रिटर्न देना। उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे लोग सहारा से जुड़ने लगे, इस उम्मीद पर कि उनको निवेश के बदले अच्छी बड़ी रकम मिलेगी। सहारा की चिट फंड कंपनी बेहद कम समय में ही काफ़ी मशहूर होने लगी। इसकी वजह भी थी, सहारा ने लोगों को उनके निवेश पर मार्केट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ब्याज दर दे रखी थी। सहारा अब धीरे धीरे बड़ी कंपनी होने लग गई थी और उसको चलाने के लिए बहुत से आदमी की आवश्यकता भी पड़ने लगी। गरीब लोग ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में सहारा में निवेश करने लगे। वहीं आम आदमी को भी लगा कि अगर जैसे तैसे मेहनत की कमाई से कुछ पैसा बचाकर सहारा में निवेश कर दिया जाए तो भविष्य में अच्छा पैसा मिलेगा। इस उम्मीद पर लोग एक के बाद एक सहारा से जुड़ने लगे। सहारा के एजेंट लोगों के घर घर जाकर पैसा इकट्ठा करते थे। इससे लोगों को निवेश में ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती थी। कंपनी ने गांव-गांव में अपने एजेंट बनाए, जिनका काम लोगों के निवेश के लिए प्रेरित करना होता था। शुरू में लोगों को उनके पैसे के बदले काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिला। इस वजह से भी इस कंपनी पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। एक तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ सहारा ने अपना काम भी काफ़ी फैला लिया था। सहारा की नई कंपनी खुल चुकी थी, कई नामों से ये चिट फंड का काम चल रहा था। जब कंपनी अपना अच्छा खासा कारोबार कर रही थी तो कैसे पता चल गया कि इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है? तो अगर हम बात करें, कंपनी अपना कारोबार अच्छे से चला रही थी। कंपनी में 86,000 करोड़ का निवेश हो चुका था, लेकिन साल 2009 में सहारा की असली हकीकत सबके सामने आ गई, जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए अपना आईपीओ लेके आई और सेबी में आवेदन दिया था। और सेबी वह संस्था है जो शेयर मार्केट को नियंत्रित करती है, जैसे आरबीआई बैंकों को करती है और इरडा इंश्योरेंस कंपनी को, वैसे ही सेबी शेयर मार्केट को करती है। सेबी को सहारा के पैसा इकट्ठा करने के तरीके में कुछ गड़बड़ी नजर आई। खबरें सामने आई कि कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा है। इसके बाद सेबी सहारा की 2 कंपनियों को पैसा इकट्ठा करने के काम को बंद करने के आदेश दिए। इसके अलावा जिन लोगों का पैसा सहारा में जमा था उन्हें 15% की ब्याज की दर से पैसा वापस लौटाने को कहा, लेकिन सहारा निवेशकों का पैसा वापस लौटा नहीं पाया। अदालत में केस चलता रहा और लोगों का पैसा फंसा रहा। सहारा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, कंपनी के चेयरमैन की गिरफ्तारी भी हुई और इन सब बातों में लोगों का पैसा फंसा रहा। किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का और ज़्यादा। लोग अपने ही पैसे के लिए कोर्ट के चक्कर काटते रहे, सहारा के एजेंटों से बात करते रहे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब सालों बाद
निवेशकों के लिए थोड़ी यह राहत भरी खबर आई है कि उनको उनका रुपया वापस मिल सकता है। हालांकि शुरुआती चरण में थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन कुछ भी मिले कम से कम शुरुआत हुई, यही अच्छा है। पहले पार्ट में हमने देखा कि सहारा फ्रॉड केस था क्या। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस आदेश के तहत सरकार निवेशकर्ताओं को उनके रुपए वापस दे रही है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को अपने आदेश में सहारा के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए अलॉट किए, जो CRS को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। शुरुआती चरण में रिफंड पोर्टल के जरिए जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपए तक का भुगतान मिलेगा, जिसमें से प्रत्येक जमाकर्ता को अधिक से अधिक 10,000 रुपये मिल सकेंगे। शुरुआत में परीक्षण के आधार पर निवेशकों को 10,000 रुपये लौटाए जाएंगे। परीक्षण सफल होने पर रिफंड राशि बढ़ाए जाने की संभावना है। जो रिफंड पोर्टल सरकार ने स्टार्ट किया है उस पर 1,07,00,000 निवेशक पंजीकरण कर सकते हैं और शुरुआती चरण के दौरान 10,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं। कुल 4 करोड़ जमाकर्ता 10,000 रुपये तक का दावा करने के पात्र हैं। दावा करने के लिए जमाकर्ताओं को आधार, उनके मोबाइल नंबर और बैंक खातों से जुड़ा होना चाहिए। जमा रसीदें भी देनी होंगी। रिफंड की आगे की प्रक्रिया के लिए जमाकर्ताओं को एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसे भरना होगा और पोर्टल पर दोबारा अपलोड करना होगा। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आश्वासन दिया कि 45 दिनों के भीतर दावेदारों के बैंक खातों में पैसा वापस कर दिया जाएगा। एक बार जब यह सफल हो जाएगी तो सहारा समूह की सहकारी समितियों में फंसी बड़ी रकम वाले जमाकर्ताओं के दावों को संबोधित करने के लिए आगे के निर्णय लिए जाएंगे। कार्रवाई को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए रिफंड की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। अगर हम बात करें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की तो उसके लिए सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार को मोबाइल नंबर से लिंक किया जाना चाहिए और जमा राशि का प्रमाण पत्र या पासबुक विवरण होना चाहिए। अब तक हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि सहारा फ्रॉड केस था क्या, और सेकेंड पार्ट में जाना कि हमें कितना रुपया मिल सकता है और कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। अब हम आगे देखेंगे इस थर्ड पार्ट में कि कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या क्या मैंडेटरी फील्ड्स हैं जिसको हमें भरना होगा और भरने के बाद हमें लास्ट में क्या मिलेगा। इसके लिए सरकार ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद लास्ट में आपको एक नंबर जनरेट हो जाएगा और साथ ही साथ जब आप अप्लाई करेंगे तो उसी बीच एक फॉर्म भी जनरेट होगा जिसको आपको भर के फिर से उसको अपलोड करना होगा। तो आइए हम ये वीडियो देखते हैं कि इसमें कैसे सरकार ने क्या क्या बताया है और कैसे हमें इसको फॉलो करके पूरा कंप्लीट करना है प्रोसेस, जिसके बाद आप आगे इसका स्टेटस देखते रहेंगे और इसी के माध्यम से आप पता कर लेंगे कि आपको रुपया क्रेडिट कब होने वाला है। CRCS रिफंड पोर्टल में आपका स्वागत है। कोई भी जमाकर्ता जिसने 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया हो, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और 29 मार्च 2023 से पहले स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में जिनका बकाया देय प्राप्य है, अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए 6 आसान चरणों में पोर्टल में पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आपके पास अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक बैंक खाता नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए। पंजीकरण शुरू करने के लिए कृपया रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाएं और जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। पंजीकरण पृष्ठ पर उल्लिखित विवरण सही ढंग से भरें। OTP प्राप्त करें। प्राप्त OTP दर्ज करें। सत्यापित OTP पर क्लिक करें और एक बार OTP सत्यापित हो जाने पर आप पोर्टल में पंजीकृत हो जाएंगे। पंजीकरण के बाद कृपया लॉगिन के अंतर्गत जमाकर्ता लॉगिन लिंक पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर दर्ज करें। दावे को सत्यापित करने और संसाधित करने के लिए आधार में दिए गए अपने व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति दें। मैं सहमत हूँ बटन पर क्लिक करके अपनी सहमति देने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
आपका आधार विवरण आपको दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आधार सीडिंग की स्थिति और बैंक का नाम जहां आपको अपनी दावा राशि प्राप्त होगी भी आपको दिखाई जाएगी। इसके बाद जमा प्रमाण पत्र की प्रति सहित सभी विवरणों के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें। सुनिश्चित करें कि आपके दावे पर कार्रवाई करने के लिए आपकी जमा संख्या और अन्य विवरण फोटो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सभी सोसाइटियों में सभी दावा विवरणों को एक एक करके जोड़कर उन सभी जमाओं का विवरण दें जहां आपका बकाया है। यदि सभी सोसाइटियों में कुल रिफंड दावा राशि रुपए 50,000 और इससे अधिक है तो कृपया अपना पैन नंबर दें। एक बार जमा राशि के सभी विवरण दर्ज हो जाने के बाद सभी सोसाइटी में दावा किए गए डाटा को सत्यापित करें, क्योंकि दावा प्रपत्र जमा होने के बाद आप इसके पश्चात और आगे दावे नहीं जोड़ सकते हैं। सत्यापन के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें, अपनी नवीनतम फोटो चिपकाएं और फोटो के साथ साथ फॉर्म पर विधिवत हस्ताक्षर करें। दावा प्रपत्र अपलोड करें और जमा करें। दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा। आपका दावा संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा 30 दिनों में सत्यापित किया जाएगा। फिर ऑडिटर OSD और CRCS प्राधिकृत अधिकारी आपके दावे पर अगले 15 दिनों में कार्यवाही करेंगे। अनुमोदन होने पर रिफंड राशि उपलब्धता के आधार पर सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी। फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया FAQ यूजर मैनुअल सेक्शन देखें। धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।